हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के टीयर 1 की आंसर की आ चुकी है। 9 तारीख की शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे। टोटल 36 शिफ्ट हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। पहली शिफ्ट मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। पीडीएफ का आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब जगह आपको मिल जाएगा। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको सब कुछ पता है। ठीक है, देखो जितना जल्दी आप वीडियोस को शेयर करोगे ना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ही जल्दी मैं पूरी की पूरी 36 शिफ्ट का सॉल्यूशन डाल दूंगा। क्योंकि देखो यार, जब आप ज़्यादा शेयर करोगे तो अंदर से एक एफर्ट डालने का मन करता है कि चलो हाँ लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं। उतना रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा है जितना हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं लेकिन कोई भी जो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं करवाते हैं। कुछ सिर्फ इसी चीज़ को करवाते रहते हैं और काफ़ी लोग उन्हीं में फंसे रहते हैं कि सिर्फ टफेस्ट क्वेश्चन। एग्जाम में तो देखो सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, उनमें भी हम फंसते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम इजी क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चंस में गलती नहीं होती। तो एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ बनाया नहीं, तो सारे हम प्रैक्टिस करवाते हैं इसमें, इजी हो या टफ हो सब कुछ। ठीक है, और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सब कुछ सारे ही क्वेश्चन ट्राई किया करो, सिर्फ टफ टफ के पीछे मत भागा करो। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को अपन। पहला क्वेश्चन अपना ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे टेन और साइन में है चीजें अपनी, और यहाँ पे सेक में आंसर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेन को देखो क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ इसको साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। नीचे क्या आ जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा अपना, डिवाइड बाई कॉस हो जाएगा प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप यहाँ पे देखो पहले तो एलसीएम लोगे कॉस ए आप जब एलसीएम ले लोगे फिर साइन ए कॉमन भी आ जाएगा। तो साइन ए मैं पहले कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, साइन ए अगर मैं पहले कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना 1 माइनस, ये जो साइन ए मैंने कॉमन ले लिया तो ये कॉस ए इधर चले जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई, ये जो कॉस ए है नीचे वाले कॉस ए से कट जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये साइन ए और ये कितना हो जाएगा अपना 1 प्लस, ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अपन ने साइन ए कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा कॉस ए। तो ये साइन तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, यानी अपना जो आंसर है वो इस तरीके से है 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए। लेकिन कहीं भी मेरे को कॉस में आंसर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो ये अपना आ गया 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए, लेकिन इस तरीके से कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ कॉस ए से ऊपर भी और डिवाइड कर रहा हूँ कॉस ए से नीचे भी। कॉस ए से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आंसर में सब में सेक में आ रहा है। तो जब पहले वाले को मैं कॉस ए से डिवाइड करूंगा तो 1 बाई कॉस ए क्या आ जाएगा, सेक ए, और कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 अपॉन, यहाँ पे 1 बाई कॉस ए कितना आ जाएगा, सेक ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए 1, तो सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक एक्सप्रेशन गिवन है 1 माइनस 2 प्लस 3 अप टू 100 टर्म। टोटल इसमें 100 टर्म है। आप देखो पहले और दूसरे को देखो तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। फिर तीसरे और चौथे को देखो 3 माइनस 4 -1 आएगा। यानी हर एक 2 टर्म मिलके -1 बनाएंगे और टोटल 100 टर्म है, तो ऐसे चलते जाएंगे। टोटल ये कितना आएगा, 50 टाइम आएगा। यानी इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा, -50। ठीक है, फिर 5 सेकंड का सवाल था अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो जैसे वैसे तो इस क्वेश्चन में भी खास हिंदी की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने इसमें ले लिया। तो जो लोग हिंदी मीडियम से उनको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि कार है जो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस है उसको 24 मिनट में कवर करती है। ठीक है, आगे बोल रहा है अगर इसकी स्पीड को हम 40 किलोमीटर पर आवर घटा दें तो सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगी। देखो इनिशियल स्पीड इसकी क्या होगी, अगर मैं इनिशियल स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 40 किलोमीटर चल रही है 24 मिनट। ठीक है, 24 मिनट में चल रही, मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 का भाग, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 5 ऊपर चले जाएगा, 2 से ये 20 टाइम कट जाएगा, तो 20 पंजे 100। यानी इनिशियल जो इसकी स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर आ गई। हमसे पूछ रहा है कि अब अगर स्पीड है उसको हम 40 किलोमीटर पर आवर घटा दें, यानी करंट में स्पीड कितनी होगी। फिर 100 तो ओरिजिनल थी, 40 हमने घटा दी तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी अब स्पीड आ जाएगी। अब बोल रहे हैं कि इस स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लग जाएगा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है 60 की स्पीड से, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 2/3 आवर। आवर को जब हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 से ये कितना टाइम कट जाएगा, 2 टाइम, और 20 दूनी 40, यानी 40 मिनट सेम डिस्टेंस को कवर करने में लगेंगे अगर इसकी स्पीड हम 40 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, क्वेश्चन 4 है। बोला है इफ एंगल सबटेंड बाई ए कॉर्ड ऑन द मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल इज 55 डिग्री,
यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा अंतरित कोण है वो क्या है 55 डिग्री है। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल काफी सुंदर बना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दीर्घ चाप पर, यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर यानी जो अपना मेजर आर्क है उस पर एक जीवा द्वारा जो कोण बन रहा है वो क्या है 55 डिग्री। अब देखो सर्कल में अपने दो आर्क होते हैं, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक आर्क खींच दिया तो ये वाला आर्क तो क्या हो जाएगा अपना माइनर आर्क हो जाएगा, ठीक है, लघु चाप हो जाएगा, और जो ये वाला है ये मेजर आर्क हो जाएगा यानी अपना दीर्घ चाप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप और इसको हम बोलते हैं लघु चाप। तो हमसे बोला है कि जो दीर्घ चाप द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 55 डिग्री, ठीक है। यानी मान लो यहाँ पे कहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लो कहीं सेंटर है अपना, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ओ है, तो ये जो दीर्घ चाप है ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 55 डिग्री बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द एंगल सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अपना यहाँ पे सेंटर पर कितना बनेगा ये पूछ रहा है। आपको पता है कि जो अगर अपना 55 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, सर आर्क पर बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है, तो सेंटर पे क्या बन जाता है जस्ट डबल बन जाएगा अपना, यानी 55 है तो वो कितना हो जाएगा 110। क्योंकि देखो आप सबने पढ़ा है, मान लो कोई सर्कल है, इसमें कोई भी कॉर्ड हो या कोई भी आपका चाप हो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अपना थीटा एंगल बना रहा है तो सेम बेस पर अगर यहाँ पे अगर सेंटर है तो सेंटर पे क्या बनता है 2 थीटा बनता है। जैसे ये वाली कॉर्ड है, यहाँ पे मान लो ये अपन को कितना है, ये 55 डिग्री बना रही है, तो सेम कॉर्ड यहाँ पे सेंटर पे कितना बनाएगी ये हमसे पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 55 का जस्ट डबल, 55 का डबल यानी 110 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना 4 है। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है cos b की वैल्यू 5/9 गिवन है। cos b कितना है अपना 5/9 है। cos होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 5 14 और 9 माइनस 5 4 56, तो ये आ जाएगा 2√14 परपेंडिकुलर। हमसे पूछा है कॉसेक बताना है। कॉसेक होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, या मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस अपने पास कितना गिवन है 9, और ये जो परपेंडिकुलर है ये 2√14। आंसर कितना आएगा 9/2√14, ऑप्शन पहला आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन 6 है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है एवरेज वेट ऑफ 20% इज 60 kg। 20 लोग हैं जिनका जो एवरेज वेट है वो कितना है 60 किलो है। आगे क्या बोल रहा है ए न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप, एक नया व्यक्ति है जो ग्रुप को ज्वाइन करता है, एंड एवरेज वेट ऑफ 21% बिकम 59। तो 21% हो गए, अब उनका जो एवरेज वेट है वो कितना हो गया 59 हो गया। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं अपने पास, ठीक है। एक तो तरीका क्या है, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। मेथड 1 अगर आपने मुझसे पहले पढ़े हैं तो यहाँ पे देखो 60 से 59 कितना हो गया -1 का चेंज हुआ है, 20 से 21 यहाँ पे क्या हुआ है +1 का चेंज हुआ है। तो जो आने वाला व्यक्ति है उसका सम कैसे निकालेंगे, ये जो 1 है ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस वाले 59 से, तो ये आ जाएगा 1 × 59, और ये जो -1 है ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 20 से, तो 59 - 20 कितना आ जाएगा 39। तो 39 ईयर का आने वाला व्यक्ति, ये तो हो गया अपना एक तरीका, ठीक है। इससे बेहतर तरीका भी है अपना दूसरा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दूसरे तरीके की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला था कि जो 20 लोग हैं जिनका एवरेज वेट कितना था 60 kg था। अब क्या हुआ एक नया व्यक्ति आया तो 21 लोग हो गए, ठीक है, 21 लोग हो गए जिनका जो एवरेज है, एवरेज कितना हो गया 59 हो गया। एक सेकेंड, इनका जो एवरेज है वो 59 हो गया, यानी अगर मैं देखूं तो एवरेज में 1 का कमी आ रही है, ठीक है, एवरेज में 1 की कमी आ रही है, तो सम में कितने की कमी आएगी, क्योंकि देखो 21 लोगों की बात हो रही है तो सम में कितने की कमी आएगी -1 की कमी आ रही है 21 लोगों पे, तो 21 की कमी आएगी। तो जो आने वाले व्यक्ति है जो न्यू पर्सन है उसका वेट क्या हो जाएगा 60 होता, लेकिन 60 नहीं है, इतना कम होगा, कितना कम होगा 21 कम होगा। 60 में से 20 जाते हैं तो 40 और एक और जाएगा तो 39। तो 39 kg है, वेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये ईयर नहीं है, ये किलो है, वेट है यहाँ पे। तो आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। k + 1/k कितना गिवन है, ये -2 है, इसको दूसरी साइड ले जा रहा हूँ मैं 2 है। अब आपको पता है अगर k + 1/k 2 है, ये तभी पॉसिबल है जब k = 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 2। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 मीटर। एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस 88 है। आपको पता है सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है परिधि, वो 88 गिवन है, ठीक है। पाई की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 22/7 × r, ये कितना आ गया अपना 88।
22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यानी यहाँ से जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि कॉर्ड एक्स वाई मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, मान लो जैसे कि एक सर्कल है जिसमें कोई कॉर्ड है, ये अपने एक एक्स वाई एक कॉर्ड हो गई जो 90 डिग्री एंगल बना रही है किस पे, सर्कमफ्रेंस पे। यहाँ पे मान लो कहीं एंगल बना रही है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई की लेंथ कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। देखो कैसे, आपको पता है किसी भी सर्कल में अगर कोई कॉर्ड है ये सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या होगा, अपना डायमीटर होगा, व्यास होगा, वरना तो 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। यानी डायमीटर या व्यास होगा तो ये अपना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी ये अपना डायमीटर हो गया। आपको पता है कि इसकी रेडियस हमने 14 निकाली है तो कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए इसमें। बोला है 20% ऑफ एज इनकम, ठीक है, ए की इनकम का 20% है, इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके, 10% ऑफ बी की इनकम, 10% है बी की इनकम का। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालना चाहूँ तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/20 यानी 1/2। आगे बोला इफ एज इनकम इज RS 2550, ए की इनकम यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2550 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है बी की बतानी है। 2500 का डबल कितना हो जाएगा, 5000, और 50 का डबल 100, तो कितना आ जाएगा, 5100 रुपये आ जाएगा, 5100। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रुपए 5403 इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम। ओके, क्या बोला है यहाँ पे कि कोई धन है वो 403 रुपए हो जाता है 10% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर। तो पूछ रहा है कि धन कितना था। आपको बताएगा 10% रेट है तो 3 ईयर में अपना 30% इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा 130। इस 130 की जो वैल्यू है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही थी ना, हाँ, तो ये जो 130% है ये अपना 403 रुपए के इक्वल है। हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू बतानी है सम की, यानी धन कितना था, यानी 100% की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो ये क्या आ जाएगा, 403 डिवाइड बाई 130 इंटू 100 चाहिए तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26। फिर यहाँ से कितना बचेगा अपना, 3 बार चले जाएगा, सॉरी 13 39 और 1 13 कम 13 और 0 लास्ट में है, यानी ये कितना आ जाएगा 310 जो कि ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना एक कॉन है, इस तरीके से कॉन हो गया जिसकी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि गिवन है। ठीक है, अब देखो इसका जो बेस है उसका ये सर्कल है और सर्कल की परिधि गिवन है, यानी 2πr की वैल्यू अपन को गिवन है और ये कितनी है 88। अभी अगर आपको ध्यान होना 2πr की वैल्यू 88 हमने अभी निकाला था, रेडियस 14 निकल के आती है। ठीक है, देखो कहाँ पे निकाला था, ये रहा 2πr अगर 88 है तो रेडियस कितनी आती है, 14 आती है। अब देखो अगर आपको ये चीज ध्यान होती तो ए की शिफ्ट में दोनों चीजें आई तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये जो रेडियस है ये 14 आ गई। पूछ रहा है क्या, इफ द हाइट ऑफ कॉन इज 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे मान लो इसका सेंटर है, ये वाली रेडियस 14 है और हाइट है वो 28 गिवन है। तो पूछ रहा है कि इसका कर्ड सरफेस एरिया बताना है। आपको पता है कि जो कॉन है, ये जो शंकु है, उसका कर्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। पाई की वैल्यू कुछ यूज करने को बोला नहीं है तो 22/7 इंटू रेडियस अपनी 14 है, एल चाहिए होगा हमें। आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 14 और 28 हैं, यानी रेशियो की बात करूँ तो ये 1 और 2 हैं। तो ये कितना हो जाएगा फिर, जो अपना हाइपोटेनस है ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 आ जाएगा। और हमने 14 से काटा था तो इसका 14 टाइम और आ जाएगा, यानी 14√5। ये जो एल है अपना 14√5 आ जाएगा। क्योंकि आप जो पाइथागोरस ऐसे नॉर्मली मत लगाया करो, पहले रेशियो लेके लगाया करो जिससे आसान हो जाएगा, और जिससे काटा है उससे बाद में मल्टीप्लाई कर दो। 7 से ये 2 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 दूनी कितना 44 गुणा 14 इंटू √5। ठीक है, आंसर में √5 आएगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 चौके 16, 6 आएगा सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यूनिट डिजिट वगैरह ये छोटी छोटी चीजों का यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, और ये चीज मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ जब सॉल्व करवाता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 49 है, तो हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है। आपको पता है हम x² प्लस 1/x² कैसे निकालेंगे, जब पावर 2 में डिक्रीज होते हैं तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं। 43 था, 2 जोड़ेंगे तो 49, उसका अंडर रूट 7।
अब अगर हम x प्लस 1/x निकालेंगे तो सेम वही दो दो में डिक्रीज आ रहा है, तो दो जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, यानी दो और जोड़ेंगे 9, 9 का आ जाएगा 3। हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये कितना हो जाएगा? अगर x प्लस 1/x k है तो ये k क्यूब माइनस 3k, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 18। 18 ऑप्शन पहला है। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। इस बार ना कुछ क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो थोड़ी ज़्यादा ही बेकार आ रखी है, तो अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ी इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना। हायर में देखना 1080 में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अपना जो सवाल है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक सोसाइटी में 120 मेंबर हैं जिनकी एवरेज एज है 62.5। 120 लोग हैं जिनकी जो एवरेज एज अपन को 62.5 ईयर गिवन है। आगे बोल रहे हैं 30 न्यू मेंबर और ऐड किए हैं, यानी पहले 120 थे, 30 और ऐड हो जाएंगे तो अब कितने हो जाएंगे? अपने 150 हो जाएंगे। और इनके ऐड करने से एवरेज बिकम्स 58.2, तो एवरेज है वो 58.2 ईयर हो गया। देखो वैसे तो हमने लोग ऐड किए हैं, लेकिन जो एवरेज है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि जो आने वाले व्यक्ति हैं उनका एवरेज 62.5 से कम ही होगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन इस तरीके से हैं, तो कुछ मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे एवरेज में कितने की कमी हुई, तो ये हो जाएगा 0.3 और 62, 4.3 की कमी हुई है एवरेज में। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल सम में कितने की कमी हुई है, सम में कितने का डिक्रीज हुआ, तो ये कितना आ जाएगा? अब 150 लोगों की बात हो रही है तो 150 इंटू 4.3 आ जाएगा। 0.3 जो ये अपना 150 का जीरो है, ये पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा। ये आ जाएगा 43 इंटू 15, 15 तो ये 45 और 4 असेल 15 चौके 60 और 4 64, 645। अब हमें निकालना है जो 30 लोग नए ऐड हुए हैं उनका एवरेज कितना होगा। तो उनका एवरेज कितना होगा? 62.5 से कम होगा। कितना कम होगा? सम हुआ है देखो 645 कम, कितने लोगों पर? 30 लोगों पर। सॉल्व कर लो इसको, अपना आंसर आ जाएगा ये 62.5, ठीक है, माइनस। देखो यहाँ पे ये जो जीरो को तो बाद में लगा लेंगे, पहले 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये कितना आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे? तो 0.5 से 0.5 चले जाएगा और 2 माइनस 1 1 और 6 माइनस 2 4, 41 ईयर आ जाएगा अपना। 41 ईयर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदी में ये 58.2 इधर लिखा हुआ है, वो आया नहीं था पूरा एक स्क्रीन में। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 14, बोले द टेबल गिवन बिलो शो द प्रोडक्शन ऑफ कार बाय टू कंपनी जे एंड के इन 5 ईयर। ठीक है, काम की चीज पे बात करते हैं। L1 बोला है कि L1 क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय जे इन ऑल ईयर, यानी इन सबको जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? ये 200, 240 और 50, 290, 290 हो गया। के को भी जोड़े लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के की भी जरूरत पड़ेगी। ये तो अपना 290 हो गया। और ये जो L2 बोला था कि टोटल प्रोडक्शन के द्वारा, तो 50 और 60 कितने हो जाएंगे? 110, 110 और 120, 230 और 100, 330 और 70, 400, ठीक है। 330 और 70 कितना हो जाएगा? 400। हमसे पूछा है L2 माइनस L1, यानी दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 110, 110 हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट अपना सवाल है 15, पूछा गया है कि P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। ठीक है, P और Q मिलकर किसी काम को करते हैं 20 दिनों में। Q अकेला काम करता है तो काम को कर देता है 25 दिनों में। अब देखो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, क्या वो इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं? एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है, उस चीज के बारे में आप बेवजह बोलते रहते हो कि हिंदी में क्वेश्चंस लाएं। यार देखो इतना नॉर्मल इंग्लिश तो हर कोई पढ़ सकता है, और मेरे को लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला बाइलिंगुअल क्वेश्चन इतनी जल्दी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ मैं अकेला ही करता हूँ। तो ये 25 आ गया। पूछा गया हाउ मैनी डेज P अलोन कंप्लीट द वर्क, तो P अकेला कितने दिन में करेगा? 20 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। P प्लस Q की मिला के इफिशियंसी है 5, Q की अकेले की है 4, तो P की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है Q कितने दिन में करेगा? Q नहीं सॉरी P, 100 काम है 1 की इफिशियंसी से 100 ही दिन लगा देगा। नेक्स्ट अपना सवाल है 16, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है दो ट्राइंगल है एस टी यू, इन ट्राइंगल एस टी यू एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑफ साइड एस टी एंड एस यू रेस्पेक्टिवली एंड एक्स वाई इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। इस तरीके से अपना एक ट्राइंगल एस टी यू, एस टी यू में क्या है? एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, किस पर? साइड एस टी और एस यू पे। एस टी और एस यू इन पर कौन कौन से पॉइंट है? एक्स और वाई। मान लो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। आगे बोला है एक्स वाई इज पैरेलल टू टी यू, यानी इस तरीके से पॉइंट है कि ये जो दोनों लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। एस एक्स और एक्स टी का जो रेशियो है वो 2:5 है। एस एक्स यानी ये वाला
और एक्स टी यानी ये वाला, ये क्या है 2:5 में है। बोला है कि जो यू आई है वो 20 है, यू आई यानी ये वाली दूरी है अपने 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है एस यू कितना है। आपको पता है कि ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, कौन कौन से, ट्राइंगल एस एक्स वाई ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एस टी यू के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये सेम रेशियो में बांटेंगे अपने, ये तो इतना कॉमन एंगल हो जाएगा। जब पैरेलल है तो मान लो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल अपने सिमिलर हो जाएंगे, ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ पे अगर 2:5 है तो इस साइड भी क्या होगा, अपना जो रेशियो है ये वाला रेशियो भी कितना होगा, 2:5 ही होगा। 5 की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर गिवन है, यानी 4 टाइम है। हमसे पूछा है एस यू की वैल्यू बतानी है। एस यू कौन सा था अपना, एस यू यानी ये कंप्लीट बतानी है। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 20 cm है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ गई। हमें देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पूछा है एस यू, एस यू मतलब कंप्लीट, 2 और 5 7 की वैल्यू पूछी है, तो 7 चौके 28, 28 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डी आई का है। बोले फॉलोइंग पाई चार्ट्स रिफ्लेक्ट द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय 5 बॉयज इन एग्जाम। 5 लड़कों के द्वारा ये जो टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स को अपन को दर्शाया हुआ है। टोटल मार्क्स ऑफ दीज बॉयज इन द एग्जाम इज 800। ठीक है, ये पूरा 100% अपना डेटा है। इस 100% की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को 800 गिवन है, यानी मैं कह सकता हूँ जो 1% है उसकी वैल्यू 8 है। पूछ रहा है कि मार्क ऑफ रोहित इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ राजू, यानी इस डेटा की अपन को जरूरत ही नहीं है जब परसेंटेज में अपन से चीजें पूछी है। तो यहाँ पे एक तो बात हो रही है रोहित की और दूसरी बात हो रही है, रोहित पूरा नाम लिख लेता हूँ, एक तो रोहित है एक राजू है। और रोहित के परसेंटेज ऑफ मार्क्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, 15% लिखा है। और दूसरा है राजू, राजू कौन सा, ये रहा, यहाँ पे 20% लिखा है, ये 20%। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं, पहले परसेंटेज पूछे तो हमेशा रेशियो ले लो, 5 दिए 15, 5 चौके 20। पूछा क्या था कि इसके जो मार्क्स ऑफ रोहित इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ऑफ राजू, रोहित के मार्क्स हैं वो राजू से कितना परसेंट कम है। तो अगर मेरे को परसेंटेज देखना है कितना कम है, तो देखो राजू के 4 है रोहित के 3 यानी 1 कम है, किसके रेस्पेक्ट में, राजू के रेस्पेक्ट में, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 25%, क्योंकि काफी लोग ना जल्दी जल्दी में ये गलती कर देते हैं कि 3 से 4, आपको वो लाइन क्लियरली पढ़नी है कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, कमी या वृद्धि तो आ जाएगी लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 25 आएगा। 33 गलती से भी मत लगा देना, ऐसे सिली मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। देखो नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक पर्सन है जिसने 80 पेन खरीदे हैं, 80 रुपए पर पेन की दर से 80 पेन खरीदे हैं। ठीक है, आगे बोला है कि वो 40 पेन है 20% के लॉस पर बेचता है और सभी पेनों को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। तो जो 40 पेन है उनको कितने % प्रॉफिट पर बेचा है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप वैल्यूज गिवन है उनसे कर लो, यानी जो अपना सीपी आएगा टोटल और जो एसपी आएगा उससे। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि आप एलिगेशन लगाओ तो वो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे बोला है कि 40 पेन है अपने पास जिनको इसने बेचा है 20% लॉस पर। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे इंग्लिश वालों को प्रॉपर दिख जाए। 40 पेन तो 20% लॉस पर बेच दिए। ठीक है, अब टोटल 80 पेन थे तो बचे भी 40 पेन, इनको नहीं पता कितने % प्रॉफिट पर बेचा, मैं मान लेता हूँ एक्स पर, लेकिन ओवरऑल बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अपना 20% है, तो बीच में 20% आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, देखो ये तो 40 है यानी ये 1:1 में ही आ जाएंगे, तो यहाँ से तो 20 - 20 40 हो जाएगा। और देखो एक वैल्यू बड़ी होती है एक छोटी होती है, अगर ये 20 बड़ा है तो x क्या है, फिर 20 से बड़ा होगा, ये आ जाएगा x - 20, और दोनों ही 1:1 में है यानी x - 20 और 40 दोनों इक्वल हो जाएंगे। x यहाँ से कितना आ गया 60%, तो बचे हुए जो 40 पेन है वो इसने 60% लाभ पर बेचे होंगे। नेक्स्ट अपना जो सवाल है DI का सवाल है, यहाँ पे हमें ये डेटा गिवन है। देखो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये बाइक को इस तरह का सिंबल है, यानी जो ब्लैक वाला बाइक को है, और ये जो छोटा डॉट है रेड कलर में ये कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है द सेल्स ऑफ बाइक्स ऑफ कंपनी L एंड M टुगेदर, L ये रहा M ये रहा, और बाइक की बात कर रहा है, यानी जो ये ब्लैक वाली लाइन है 500 और 4 950, ये जो 950 है, ये बोल रहा है जो L एंड M का टुगेदर बाइक का सेल है वो 45.88% ऑफ द सेल्स ऑफ कार ऑफ कंपनी P एंड Q टुगेदर, P और Q का और कार का टुगेदर, वो बोल रहा है कि इसका 45.88% है। तो देखो कार वाला है यानी सेकंड वाला आएगा, ये 900 और 800 1700। ठीक है, तो हमसे बेसिकली ये फाइंड करना है कि क्या 950 है वो 1700 का 45.88% है या नहीं।
तो निकाल लेते हैं 950/1700 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 950/17 आ गया। 17 चौके 68 और 17 पंजे 85। देखो 17 पंजे 85 5 टाइम डिवाइड भाग जा रहा है, यानी जो आंसर है 50 से बड़ा आएगा, मोर देन 50 आएगा, यानी पहला स्टेटमेंट तो अपना गलत है। दूसरा है द टोटल सेल्स ऑफ बाइक इज 7.5% टोटल सेल ऑफ कार। बाइक और कार के बारे में ओनली, तो टोटल बाइक की सेल निकाल लेते हैं हम। देखो बाइक की सेल टोटल कितनी हो जाएगी, 500 और 450, कितना हो जाएगा 950, और ये 650, तो ये हो जाएगा 1000, 1600 और 700, 2300, 2300 और 800, 3100। ये जो टोटल बाइक की सेल है ये है 31 डबल, ठीक है। और ये कितनी है टोटल कार की, 1000 और ये, ठीक है। पहले काम देखो पूरा ही जोड़ लेते हैं, 1550 तो ये हो गया, 750 और है, तो 1600 और 700, 2300 और 900, कितना हो जाएंगे अपने पास 32, और 32 और 8 40, 4000, ये है 4000। तो क्या बोल रहा है कि जो 3100 है, क्या वो 4000 का कितना परसेंट है, 77.5% है कि नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 31/40 करना है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 31 पंजे होते हैं 155, 155 का आधा करना है, 75 का आधा कितना होता है 150, और इसका 2.5 और बढ़ जाएगा, यानी 7.5% आना चाहिए, ठीक है। 7.5%, यानी यहाँ पे यही बोला था कि क्या 77.5% है या नहीं, तो बिल्कुल है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑप्शन 2 है केवल वो ही ट्रू होगा, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट बेस आजकल काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर सिस्टम में भी पूछे जा रहे हैं और डीआई वगैरह में भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला है 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है ईच, हर एक की। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं कि दैट ईच पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द ईच अदर, ठीक है। 2 सर्कल हो गए अपने इस तरीके से हैं कि ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये इसके सेंटर से पास कर रहा है। जैसे इसका सेंटर O मान लो, इसका O डैश मान लो, और दोनों की रेडियस 6 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये 6 ही हो जाएगी। पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी। इनमें कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, ये वाली, इसकी लेंथ हमें चाहिए। आपको पता है ये पूरी तो 6 हो गई, अगर इसको मैं यहाँ से मिला दूँ और इसको मैं यहाँ से मिला दूँ, तो ये भी तो रेडियस ही है, यानी ये वाली लेंथ भी 6 है, ये वाली लेंथ भी 6 है, ठीक है। सेम चीज नीचे बनेगा डिट्टो। तो अगर मैं पूछूं आपसे बात करूं, ये वाली हाइट निकाल लूं मैं, कौन सी हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट निकाल लूं और इसका डबल कर दूं, तो पूरा कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पे है क्या अपना, ये 6 का एक क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हाइट चाहिए अपन को। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2 इंटू साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3/2, साइड क्या है अपनी 6, 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, यानी जो हाइट है वो कितनी आ गई 3√3 आ गई। तो हाइट अपनी 3√3 आ गई, अपन को पूरी लेंथ निकालनी थी, तो 3√3 का क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ऊपर निकाली है हमने। तो 3 और 2 6√3 आ जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ रूट, ठीक है। यहाँ पे ये रूट लगा हुआ है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, ये यहाँ पे रूट लगा है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है और यहाँ पे फिर रूट लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से है, यानी ये अपना है। वैसे पता है ये भी 10th क्लास का जो आपका, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखो दोनों पे अंडर रूट है, तो मैं एक ही अंडर रूट लगा देता हूँ दोनों पे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। कलर बदल लेता हूँ मैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे अगर 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन ए से यहाँ पे गुणा, और 1 माइनस साइन ए से ही हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, ऊपर तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और रूट भी है बाहर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, जो कि क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और उसका अंडर रूट भी लेना है तो कॉस ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई कॉस होता है सेक ए, और साइन बाई कॉस होता है टेन ए, तो सेक ए बाई टेन ए आ जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, स्क्रीन पर आ नहीं रहा है ये, ओके। यहाँ पे पूछा क्या है, पहले सवाल देखते हैं, सवाल की तरह what % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर लाइक करने वाले कितने हैं ये हमसे पूछ रहे हैं। तो ब्लैक देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में क्या है ये 10, तो 10 लाइक करते हैं, और टोटल कितने हैं यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। टोटल देखो कितने हो गए, 8 और 2 10 और 11, 11 और 6 17, 17 और 2 27, 27 और 8 35, 35 और 12
47, 47 और 3 50, 1/5, 1/5 कितना होता है 20%, 20% इसका आंसर आएगा, 20% ऑप्शन अपना 4। देखो यहाँ पे अपना 1/1 और डिवाइड है 1/2 से, यानी ये 1 ही है, 1/1 1 है, 1 डिवाइड हो रहा है 1/2 से, ठीक है, गलती से इसको 1/2 मत लिख देना, 1/2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 ऊपर चले जाएगा, तो जो पहली टर्म है ना वो कितनी आएगी अपनी 2 आएगी, ये इतना टर्म ये आ जाएगा 2 इंटू ये 1/2 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यहाँ पे है 1/2 इंटू 1/2 और ये डिवाइड हो रहा है 1/2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा, ओके, डिवाइड बाई, नीचे देखो 1/4 है, फिर मल्टीप्लाई है 1/4 से, डिवाइड है 1/2 से तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 1/4 इंटू 1, सॉरी 1/4 डिवाइड बाई 1/4 1 आ जाएगा इंटू ये कितना है 1/2। और देखो यहाँ पे ना ये पूरा एक इतना बड़ा सिंबल नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन है, क्योंकि पूरा इतना बड़ा तो साइन हो नहीं सकता, हालांकि इनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए पर इन्होंने दिया नहीं है, काफ़ी लोग इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो 1/2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। सॉल्व करते हैं तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/8, देन इसके बाद ये कितना है 1 इंटू 1/2 तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर का तो देखो 1 और 1.5, सॉरी 1 और आधा मिलके 1.5 बना देंगे मतलब 3/2, और नीचे वाले का अपन एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से जाएगा 4 टाइम माइनस 4 से जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 3/2। देखो ये हो रहा है 4 और 1 5, 5 माइनस 2 3, 3/8 है तो 8/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 टाइम, तो जो सही आंसर है वो अपना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इस सवाल का, ठीक है, वापस हम मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, 4 अपना आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना 24। यहाँ पे क्या बोला है, राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट वो इन्वेस्ट करता है और कुछ को वो सेव करता है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है 5/4 है। आपको पता है इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी एक्सपेंडिचर और अगर इनकम का रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का 5/4 है तो 9 इसकी इनकम हो जाएगी। आगे बोला इफ राहुल इनकम इज 36,000, यानी इस 9 यूनिट की वैल्यू 36,000 है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एक्सपेंडिचर बताना है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4K, एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या है 5, तो 5 गुणा 4K, तो ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 20K यानी 20,000 आ जाएगा इसका एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है शिफ्ट का अपना ये, रोहित बाइज ए बॉल फॉर Rs 700, रोहित गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 40% ऑफ द कस्टमर ऑन हिज बॉल, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, ठीक है, 700 रुपये की कोई बॉल है जिस पर 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं 20 और 40% के, तो पूछ रहा है कि उसका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 20% कितना होता है 1/5, 5 का 1 पर डिस्काउंट मिल रही है तो बिकेगी इतने में 4/5 इंटू 40% कितना होता है 2/5, 5 पे 2 का डिस्काउंट तो कितने में बिकेगी 3/5 में, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी अपनी, ठीक है, तो सॉल्व कर लो, 5 गुणा 5 25, 25 से इसको काट रहे 25 दूनी 50 बचेंगे 20, 25 अंठे 200, तो 28 तिया 84, 84 गुणा 4, 4 चौके 16, 1 कैरी और 4 8 32, 32 और 1 33, तो 336 आ जाएगा, ठीक है। अपनी 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, बाकी शिफ्ट अभी जल्दी आने वाली है, बस जितना हो सके आपको वीडियोस को शेयर करना है, एटलीस्ट एक पर्सन को तो हर किसी को शेयर ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।